नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी AGTA 3446 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि AGTA का भर्ती विज्ञापन पर 2022 से आना निश्चित है, इसलिए निगेटिव बातें अपने दिमाग में बिल्कुल भी न रखें। आयोग से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या क्या अपडेट है AGTA भर्ती को लेकर। आप सभी को विधिवत तरीके से मालूम है कि अभिनव मिश्रा जी कल आयोग गए हुए थे और वहां से उन्हें जो भी अपडेट मिला है, जो भी जानकारी मिली है, आप लोगों के बीच साझा करेंगे। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी निगेटिव चीज़ें मन में ना रखिए। मैं स्पष्ट कर दूं, एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, उसके बाद जानकारी को साझा करूंगा कि AGTA की भर्ती 2022 के फिर से आना निश्चित है मेरे साथियों। और एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे साथियों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से कि AGTA की भर्ती 2022 की पेट से आएगी। क्या क्या जानकारी मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे मेरे साथियों। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि कल रात 8 बजे यानी रविवार को रात 8 बजे टेलीग्राम पे आपको लाइव सेशन में बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है, इसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आप लोगों को। अब मेरे साथियों, क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में भी एक बार हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग परेशान बहुत हैं, इससे हम भी परेशान हैं। और एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। क्या क्या बात साथियों, आयोग से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि AGTA की भर्ती पर 2022 से आना निश्चित है। क्योंकि आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, उस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए। बस एक चीज़ जान लीजिएगा कि AGTA का भर्ती विज्ञापन पर 2022 से आएगा तो आएगा, यही एक परम सत्य है। अब मैं चर्चा करूंगा क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई आयोग से उसके बारे में। मेरे साथियों, 906 संबंधित जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है, और जो डाटा फीडिंग का कार्य था अंतिम पड़ाव पे है। तो बिल्कुल भी 906 संबंधित अब आप कोई भी प्रश्न हमसे नहीं करेंगे, और 906 संबंधित कोई भी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी कोशिश आपके भर्ती विज्ञापन के लिए की जा रही है। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपका भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करूं, क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो मेरे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य रूप से द्वितीय पक्षकार थे, उनको कृषि निर्देशालय को पत्र लिख के सम्मिलित करने का सुझाव मांगा गया था। यानी जो द्वितीय पक्षकार हैं उनको कृषि निर्देशालय में एक पत्र लिखा गया और सुझाव मांगा गया था उनको सम्मिलित करने के लिए। सुझाव क्यों मांगा गया था, जिससे आपकी भर्ती विज्ञापन में किसी भी प्रकार का कोर्ट केस ना हो। क्योंकि आपकी भर्ती आयोग साफ सुथरा करवाना चाहती है। तो कृषि निर्देशालय ने भी शुक्रवार को यानी कल इसकी अनुमति दे दी है कि भैया इनको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस पे जब सहमत बन चुकी है तो रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है भर्ती का। हमने क्या कहा दूसरे नंबर पॉइंट में, कि जो द्वितीय पक्षकार था उसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किसको पत्र लिखा, कृषि निर्देशालय को पत्र लिखा। कृषि निर्देशालय ने उस पत्र पर सहमति जताई। कब जताई, शुक्रवार को जताई, यानी कल जताई। अब जो भी रुकावटें थी भर्ती संबंधित वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर पॉइंट नंबर 3 की मैं चर्चा करूं, तो यूपी ट्रिपल एससी सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिख देगा। कब लिख देगा, सोमवार को एक पत्र लिख देगा। कब लिखेगा मेरे साथियों, सोमवार को लिखेगा, पत्र लिख देगा, और मंगलवार तक लोक सेवा आयोग को वो पत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वो सोमवार को लिखेगा तो मंगलवार को लोक सेवा आयोग को पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसमें द्वितीय पक्षकार, जितने भी द्वितीय पक्षकार हैं उनका डाटा भेजने का निवेदन किया जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। कब पत्र लिखेगा, सोमवार को लिखेगा।
कब प्राप्त होगा पत्र? मंगलवार को प्राप्त होगा। बिल्कुल, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट नंबर 4 की मैं चर्चा करूं तो मेरे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त द्वितीय पक्षकार का डाटा जिनकी संख्या कितना है, 175 होने का अनुमान है। कितना है बाबू? 175 होने का अनुमान है। उसकी सबकी सर्टिफाइड हार्ड कॉपी आते ही यूपी ट्रिपल एससी आपके भर्ती विज्ञापन पे काम शुरू कर देगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। और ये विश्वास रखिए कि एजीटीए का भर्ती विज्ञापन 2022 के फिर से आएगा। हमने क्या क्या आपको बताया है, एक बार उन चीज़ों को क्लियर कर दूँ। 906 संबंधित कोई भी विवाद नहीं है। पॉइंट नंबर 2 हमने आपको बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी ने कृषि निदेशालय को एक पत्र लिखा था। कृषि निदेशालय ने उसका सकारात्मक जवाब दिया है और द्वितीय पक्षकार को सम्मिलित करने की बात कही है। अब यूपी ट्रिपल एससी सोमवार को, तीसरा पॉइंट समझिएगा, यूपी ट्रिपल एससी सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सोमवार को लोक सेवा आयोग को पत्र लिखेगा और जिसमें द्वितीय पक्षकार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको उनका डाटा मांगेगा। और डाटा जब मांगेगा तो जैसे ही अधीनस्थ को डाटा प्राप्त होगा तो आपके भर्ती विज्ञापन पे कार्य शुरू हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। द्वितीय पक्षकार की संख्या कितनी है? तो 175 है। और एक बात मैं कहूँगा लास्ट में कि हमारी टीम दिनांक 28 तारीख को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन भी दे चुकी थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी प्रयास किया गया था और लोक सेवा आयोग को लेटर प्राप्त होते ही सही ढंग से लगकर 1 सप्ताह में सभी द्वितीय पक्षकार का डाटा भिजवा लेना है, जिससे हम लोगों की भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। क्योंकि हम आपके लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, हाँ, अब ये समझिएगा कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए कल यानी रविवार को यानी 3 तारीख को कितने बजे बाबू? रात 8 बजे आपको टेलीग्राम पे बुलाया गया है सभी विद्यार्थियों को। आप सभी उपस्थित हुई, अपनी बात सुनिए और वहाँ आयोग में क्या क्या चर्चा हुई है एक एक पॉइंट को मैं विधिवत तरीके से आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। और एक बात और बता दूँ, आपकी जो एजीटीए की क्लास बंद हो गई थी, ये क्लासें जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ फिर से, यानी सोमवार से क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि क्लासें शुरू होंगी, क्योंकि बीच में लगभग 1 सप्ताह क्लासें हमने बंद करवा दी थी। अब पुनः मैं सोमवार से इन क्लासों को रेगुलर करवा दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करिए। रात 8 बजे कल टेलीग्राम ग्रुप के लाइव सेशन में आप उपस्थित रहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि पेट 2022 भर्ती विज्ञापन जल्द आए और सभी अड़चनें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। एक चीज़ समझिएगा, लगभग सभी जो समस्याएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। और पहली बार अगर चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो भैया अपने हित मित्र के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि हम आपके लिए कार्य करते हैं। और जो भी विद्यार्थी आयोग जाता है 200-250 किलोमीटर दूर से ही जाता हो, आपके लिए जानकारी कलेक्ट करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।